नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज़ लेटेस्ट। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को तेज़ी से बनाने के लिए रूस ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने सुखोई 57 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने की पेशकश की है। इसमें सबसे अहम है इंजन टेक्नोलॉजी और स्टील्थ मटेरियल्स, यानी वो तकनीक जिससे रडार विमान को पकड़ नहीं पाता। अगर डील होती है तो भारत का एमका प्रोजेक्ट अपने तय समय से बहुत पहले तैयार हो सकता है और इंजन के लिए पश्चिमी देशों पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। इधर रूस मदद कर रहा है और उधर चीन ने एलएसी पर अपनी चालबाजी तेज कर दी है। लेटेस्ट सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वायुसेना ने तिब्बत के शिकानसे एयरबेस पर अपने सबसे एडवांस J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए है। ये एयरबेस भारतीय सीमा से बहुत करीब है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है और हमारे सुखोई और राफेल बेस पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अब चलते हैं मिडल ईस्ट, जहाँ समंदर में तनाव के बीच इंडियन नेवी का डंका बज रहा है। ईरान और इसराइल की टेंशन के बीच इंडियन नेवी ने हार्मुज स्ट्रेट के खतरनाक इलाके में अपनी 2 स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी है। नेवी ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 46,000 टन गैस लेकर आ रहे भारत के विशाल एलपीजी टैंकर नंदा देवी को सुरक्षित एस्कॉर्ट करके गुजरात के पोर्ट तक पहुंचाया है। समंदर में अब बिना इंडियन नेवी की परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता। इंडियन नेवी अब फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी कर रही है। नेवी अब हाइब्रिड कैरियर स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हो रही है, यानी हमारे आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन भी तैनात होंगे। अब बात करते हैं भारत की स्वदेशी ताकत की। CSIRO ने पूरी तरह से भारत में बना NG-100 टर्बोजेट इंजन तैयार कर लिया है। ये छोटा लेकिन बहुत पावरफुल इंजन हमारे आने वाले स्वदेशी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों की जान बन सकता है। अभी तक हम इस तरह के इंजनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब NG-100 के साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में असली आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसकी सफलता से हमारे मिसाइल्स और ड्रोन प्रोग्राम को बहुत मजबूती मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट सबमरीन हंटर प्लेन P-8I से जुड़ा है। भारतीय नौसेना का एक खतरनाक विमान इस समय प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी बेस गुआम पहुंचा हुआ है। वहां पर अमेरिका के नेतृत्व वाले सी ड्रैगन एंटी सबमरीन अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। इस अभ्यास में हिस्सा लेकर भारत अमेरिका और दूसरे मित्र देशों के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन को मजबूत कर रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की ओर, जो हमारी वायुसेना के सुखोई 30 MKI बेड़े के लिए बहुत राहत की खबर है। हैदराबाद स्थित मिदानी कंपनी ने सुखोई विमान के लिए शक्तिशाली AL-31FP इंजन में इस्तेमाल होने वाले खास अलॉय को स्वदेशी तकनीक से बना लिया है। अभी तक इन क्रिटिकल पार्ट्स की सप्लाई के लिए हम पूरी तरह रूस पर निर्भर थे, जिससे रखरखाव में देरी होती थी। लेकिन अब इन अलॉय का भारत में ही निर्माण होने से हमारी सुखोई टीम का मेंटेनेंस आसान, सस्ता और बहुत जल्दी हो सकेगा। और आखिरी अपडेट प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी के बारे में है। चेन्नई स्थित डिफेंस कंपनी डेटा पैटर्न ने मौसम विभाग के लिए उन्नत रडार बनाने का 279 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। यह न सिर्फ मौसम की सटीक जानकारी देगा, बल्कि सेना के ऑपरेशंस के लिए भी मौसम का डेटा बहुत अहम होता है। यह डील डिफेंस सेक्टर में भारतीय प्राइवेट कंपनी को बढ़ती काबिलियत को दर्शाती है। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमारे इस नए चैनल का पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। जब आप सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करते हैं तो मुझे सीधा फीडबैक मिलता है कि आपको ये टू द पॉइंट कंटेंट पसंद आ रहा है। आपको ये सपोर्ट मुझे आपके लिए डेली और कंसिस्टेंटली ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके इस 1000 के टारगेट में सपोर्ट करें। जय हिंद।